गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हर दिन जो है पी वाई क्यू जो क्वेश्चन आता है बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा ही रही हूँ और सामने भी वीडियो आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक इंग्लिश का भी कराया था, तो मैं सोच रही हूँ पहले कि जीके और जो साइंस का है उसका प्रीवियस ईयर का पूरा कंप्लीट करूँ, तो उसके बाद दूसरा स्टार्ट करूँगी, ताकि अच्छा रहेगा। बीच बीच में कभी दूसरा भी डाल दिया करूँगी। बट आज जो है वो मैं पॉलिटी का टॉप 20 क्वेश्चन लाई, और ये पॉलिटी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा लिख लीजिएगा और सबको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, जहाँ पे होगा तो मैं इसका जो है PDF डाल दूँगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन पॉलिटी का है फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता ये किसी को नहीं पता होगा। जो भी बच्चे पढ़ते कि विश्व का पहला संविधान किस देश का था और कहाँ का संविधान पुराना है, तो वो ऑब्वियसली अमेरिका में सबसे पहले जो है संविधान बना था। तो ऑप्शन आपका 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे, सर AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते, जिसके तहत संविधान सभा गठन हुआ और उसी संविधान सभा ने मिलकर हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जो बोलते हैं, तो उसमें सारी शक्ति जो किसके पास है बताया गया, तो वो ओबियसली जनता के पास है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देखिए, हमारे मूल संविधान में जो है कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके आपको शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य में भी और मौलिक अधिकार में भी 21 को में जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 क्वेश्चन कराऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट अपना दीजिए। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अनुच्छेद 32 को, जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी कर सकता है। ओके, तो इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 जो है, जो 2005 में स्टार्ट हुआ था, ये एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे PDF डाल दूंगी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में काम करने के अधिकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में काम करने के अधिकार को जो कहा जाता है वो मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्यों काम करने का अधिकार है, काम करने का जो अधिकार है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो चर्चा है हमारे संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली प्रतिपादित किसने किया। तो देखिए, आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली प्रतिपादन मतलब के द्वारा होता है। इसका प्रतिपादन पूछा है किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो किया था तो वो थॉमस हेयर ने किया था। किसने किया था? थॉमस हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चुनाव आयोग का सरकार किस चुनाव से संबंधित नहीं है। भारत में जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के 324 से 329 में और आई थिंक भाग 15 में निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, इनमें से किसका वो चुनाव नहीं करवाती है। ओके, तो किसका चुनाव नहीं करवाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका वो ग्राम पंचायत। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया, तो इसलिए इसका आंसर 360 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल यानी रुपया पैसा से संबंधित देश में दिक्कत आ जाएगी तो वित्तीय आपात घोषित होगा, जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा। इसकी जो स्थिति 1991 में आई भी थी, तो हमारे मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने उस स्थिति को जो है 15 दिन में जो ही सुधार लिया था और भारत को एक नई इकोनॉमिकली जो है मजबूत बनाए थे। बट उनका जो है अभी कुछ दिन पहले जो है 92 वर्ष की ईयर में जो है उनका निधन हो चुका है। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 360। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक, 11 नंबर की भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो सभी को पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है, तो देखिए कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री को कहा गया, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। और इसकी चर्चा कितने में है, संविधान के अनुच्छेद 108 में। लिया कहाँ गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धन विधेयक को प्रमाणित करने का शक्ति किसके पास है, ऑब्वियसली लोकसभा के स्पीकर के पास होता है धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए 350 हो सकती है। वर्तमान में 245 है, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि 233 क्या है, निर्वाचित है। ओके, तो 250 हो जाएगा इसका आंसर। अब लोकसभा में कितना अधिकतम हो सकता है, 552 हो सकता है कितना, 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के शासन का विचार किसने दिया था, देखिए कानून के शासन का जो विचार दिया था वो दिया था एवी डायसी ने। कानून के शासन का विचार किसने दिया था, एवी डायसी ने। इस समय भारत में कुल कितनी उच्च न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक्चुअली ना इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 25। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, तो देखिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ जो सांसद के पास होती है। देखिए संसद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। जैसे कंगना रनावत है, मंडी से मतलब जो मंडी जो है उनके हिमाचल पे वहाँ से जीत चुकी है, तो वह सांसद हुई, वो संसद की सदस्य बन गई, तो वह सांसद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था 1959 में। आई थिंक 1959 में ही हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लागू किया गया था। ओके, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, देखिए इसका मैं बता देती हूँ। देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो यही था हमारा 20 क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वो बहुत छोटा चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसका मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए बाय बाय।